मोदी सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 जो है उसमें संशोधन कर रही है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग है कि जो देश की मूल आबादी आदिवासी जिनका जंगल जमीनों पर कब्जा है उनको 13 दिसंबर 2005 तक जिनका कब्जा वनाधिकार कानून के तहत उनको जंगल जमीनों के पट्टे दिए जाएं, बेदखली पर रोक लगाई जाए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, धारा 24(2) के तहत उस मद पर जमीन का उपयोग नहीं है, उस जमीन का मालिक किसानों को बनाया जाए। जमीन के सवालों को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम जिस तरीके से किसान अपनी फसल के एमएसपी की बात कर रहा है, इसी तरीके से आदिवासी इलाके में जो लघु वन उपज है उसके लिए भी एमएसपी घोषित होना चाहिए। मुख्य हमारी लड़ाई है जमीन से। मतलब किसान की चीज का फसल का रेट दाम होता है देश में महंगाई आ जाएगी। आज ये दवाई महंगी कर रहे हैं, देश में महंगाई नहीं। हमारा यूरिया का कट्टा 50 किलो का 40 किलो महंगाई नहीं है। हमारे जो डीजल किसान को मिलता था 60 90 रुपए तो महंगाई नहीं है। ये बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाजों में तो महंगाई नहीं। किसान का रेट महंगाई 80% रहता है। अरे बात पत्रकार बंधु हुआ, शायद भाजपा वालों ने भेजा है कि ये सवाल करना है। नहीं लग रहा मुझे लग रहा है बीजेपी वालों के एजेंट लग रहे हैं मुझे। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश पंडित। इस समय हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान मौजूद हैं और आइए जानते हैं ये किसान किन किन मांगों को लेकर यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई साहब जी, आप कहाँ से आए ये बताएं पहले। मैं मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश से किसान अखिल भारतीय किसान सभा का जत्था आया हुआ है। आज ये ऐतिहासिक किसान मजदूर महापंचायत में मोदी सरकार ने जिस देश भर में आंदोलन चल रहा था कृषि विरोधी काले कानून के खिलाफ में, मोदी सरकार ने जिस लिखित आश्वासन के आधार पर किसानों का आंदोलन स्थगित कराया था, उन लिखित आश्वासन पर आज एक भी आश्वासन पर काम नहीं हुआ है। किसान ये आगाज करने आया है, मोदी सरकार को ये बताने आया है कि किसानों को इतना कमज़ोर ना समझा जाए, किसान की धैर्य की परीक्षा सरकार ना ले। जिस तरह किसान ने साल भर आंदोलन करके कृषि विरोधी काले कानून को वापस कराया है, उसी तरह किसान लड़के चाहे जिस हद तक जाना पड़े कुर्बानी देना पड़े, लड़ना पड़े, जहां तक जाना पड़े, किसान एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी लागू करवाएगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवा के मानेगा। इसी सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। चुनाव में मोदी सरकार द्वारा जो मध्य प्रदेश में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें गारंटी दी गई थी मोदी की गारंटी के नाम से कि 3100 रुपया प्रति कुंटल धान का खरीदी करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। धान मात्र 2100 रुपये में खरीदी गई। गेहूं की गारंटी दी गई थी कि 2800 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जाएगा, जबकि कोई वो नहीं है। इसलिए घोषणावीर सरकार है, घोषणा करना जानती है। जिस भाषा को ये बीजेपी सरकार समझती है, किसान भी अब उसी भाषा में जवाब देगा। वोट की भाषा समझती है, किसान भी अब संगठित हो चुका है। आने वाले चुनाव में भाजपा को यदि ये किसानों को मांग को नहीं मानती है, एमएसपी का कानूनी गारंटी नहीं देती है, किसान भी जो गद्दी में बिठाना जानता है तो गद्दी से उतारना भी जानता है। किसान ये इसमें अब करेगा। सिर्फ एक एमएसपी मांगा और कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? एमएसपी की नहीं, बहुत सी मांगे हैं। जो ये मेन मुद्दा एमएसपी है। कारपोरेट घरानों के पक्ष में जो नीतियां सरकार बना रही हैं, इन सब के खिलाफ भी किसानों का मांग है। किसान पूरा तो ये कारपोरेट के हवाले कर दिए, सब ठेका में दे दिए बनी बनाई संपत्ति को। किसान की जमीन बची थी उसको इन्होंने ठेका में देने का काम जो शुरू किया है। मध्य प्रदेश में पुनः बनी थी विधानसभा चुनाव में, हो गया, पुनः बन गई है। यही धोखे में देकर मोदी सरकार की गारंटी की 3100 रुपया धान खरीदेंगे, 2800 रुपये गेहूं खरीदेंगे, इन सब मांगों को गुमराह करके किसानों से वोट लेकर सरकार बन गई है। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? और देखिए, पहली बात तो अभी ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन पूरे देश का है। जो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है, पंजाब हरियाणा का नहीं है। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, ऐसे तमाम जिलों से भी लोग आए हैं। तो ये आंदोलन सभी देश के जितने भी किसान हैं उन सबका आंदोलन है। हमारी मांग जो है, हमारे साथी ने बताया, उसके अलावा हम ये बात कह रहे हैं कि जो बिजली कानून है, वो बिजली कानून पूरी तरीके से किसानों के खिलाफ है। वो बिजली कानून रद्द होना चाहिए। दूसरी बात, जो एमएसपी की जो गारंटी है, वो एमएसपी का जो लागू करने का जो फार्मूला है स्वामीनाथन आयोग का C2 + 50%, जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक इस देश के किसान का भला नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि उस त्रासदी को कोई जोड़ नहीं रहा। किसान कितनी बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में आत्महत्या कर रहा है, उसको कोई प्राकृतिक आपदा मान नहीं रहा, उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हमारा ये कहना है, किसानों की अगर आत्महत्या रोकनी है, किसानों को अगर घाटे से बचाना है, कर्ज से बचाना है, तो पहली बात तो ये है कि C2 + 50% लागू करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये हर सरकार ये कहती है कि हम कर्ज मुक्ति करेंगे, कर्ज मुक्ति करेंगे। कर्ज मुक्ति का मतलब क्या है और कर्ज मुक्ति कौन कर रहा है? कर्ज मुक्ति कोई नहीं कर रहा है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जो है, ये पूरी तरीके से एक तरीके से कारपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक पूरा फ्रॉड है। किसानों को कोई पैसा नहीं मिलता उसमें। सिर्फ किसानों को वो करने के लिए अभी भी 52 लाख करोड़ रुपए जो है, 52,000 करोड़ रुपए सिर्फ जो है कारपोरेट कंपनियों को दिया गया किसान फसल बीमा के आधार पर। तो इस तरीके से एक बात और ये जो मध्य प्रदेश के पैमाने पर हम आपको कहना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की जा रही है किसानों से।
और कारपोरेट कंपनियों को दी जा रही है। कौन सी कंपनियां कर रही हैं? आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से हटाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की एक स्पेशल समस्या है जो बहुत जल्दी ही एक विस्फोट के रूप में सामने आएगी। आपने एक जो बिजली वाली जो मांग जो बात की, बिजली का क्या नियम है, क्या है बिजली? देखिए, बिजली का एक नियम लेके वो आ रहे हैं और उस नियम में ये है कि अभी जो फ्लैट रेट होती है किसान खेती के लिए फ्लैट रेट है, अभी वो फ्लैट रेट ख़त्म करके वो मीटर रीडिंग के आधार पर जिस तरीके से डोमेस्टिक घरों में जो इस तरीके से मीटर रीडिंग होती है वो फसलों में भी वही करना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से तो खेती बच नहीं पाएगी और किसान कोई कितना भी बड़ा किसान हो वो खेती कर नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही घातक फैसला है और इससे निश्चित रूप से किसान बर्बाद होगा। लेकिन इसीलिए किसान जो अपनी 3 जो कानून है काले कानून, उसके साथ साथ जो चौथी मांग जोड़ रहा है वो ये जोड़ रहा है कि जो बिजली बिल अधिनियम है 2022 का उसको ख़त्म किया जाए और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, तो आपने जो एक बात कही कर्ज माफी की, जी, कर्ज माफी क्यों चाहता है किसान? देखिए, हम कह रहे हैं कि सरकार के लिए आप तो स्वामीनाथन आयोग ने जिनको इन्होंने अभी भारत रत्न दिया, हम कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग को सम्मान कर रहे हो आप, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की नहीं मान रहे हो आप। स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि आप जो है एमएसपी दो और एमएसपी का जो फार्मूला है वो C2 + 50% का होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा फिर कोई कर्ज की मुक्ति की मांग खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक जो किसान कर्जे में आ गया है उस कर्जे की वजह से आत्महत्या हो रही है। अब वो आत्महत्या की स्थिति देखिए, पहले विदर्भ में हो रहा था महाराष्ट्र में तो लोग कहते हैं अरे वो तो महाराष्ट्र के किसान मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहा था मध्य प्रदेश के किसान मर रहे हैं, अब तो पंजाब हरियाणा जैसे संपन्न इलाकों के किसान भी आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये जो खेती का पैटर्न है सरकार की नीति है इसके आधार पर खेती बर्बाद हो रही है। और आप देखिए हर आधा घंटे में किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। देश के अंदर कोई भी किसान खेती करना नहीं चाह रहा, मजबूरी में खेती कर रहे हैं। तो ये जो हालत हो रही है ये जानबूझ के ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं कि कारपोरेट खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आज से 40 साल पहले अमेरिका में 45% लोग थे वो किसान थे। आज कितने बचे? आज 1.5% लोग वहाँ किसान बचे हुए हैं और सब लोग कारपोरेट हो गए हैं। वहाँ पे कारपोरेट खेती हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर कारपोरेट खेती होगी तो यहाँ पर जो 60 करोड़ लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा और उनको किस रोजगार में लेके जाओगे? 60 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने की जो नीति चल रही है देश में उथल पुथल मच जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा देश के अंदर। तो ये देश को बचाने की लड़ाई, किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, एक तरीके से देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है किसान। अभी जो बात कही है कोऑपरेटिव की जो बात कर रहे हैं जो जमीन चली जाएगी, जैसे कि अमेरिका के एक उदाहरण दे रहे थे कि हमारा 1.5% किसान रह गया है क्या लग रहा है आपको? हमारा साफ कहना ये है कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की 70% आबादी खेती के ऊपर आश्रित है। आदिवासी मध्य प्रदेश के अंदर 33% आदिवासी हैं। आदिवासियों की पहचान जल जंगल और ज़मीन से है। सिर्फ खेती की ज़मीन की लूट का सवाल नहीं है। सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 जो है उसमें संशोधन कर रही है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो इस देश की मूल आबादी आदिवासी जिनका जंगल ज़मीनों पर कब्जा है उनको 13 दिसंबर 2005 तक जिनका कब्जा वन अधिकार कानून के तहत उनको जंगल ज़मीनों के पट्टे दिए जाएं, बेदखली पर रोक लगाई जाए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत जिन किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित की गई थी, धारा 24(2) के तहत उस मद पे अगर ज़मीन का उपयोग नहीं है उस ज़मीन का मालिक किसानों को बनाया जाए। ज़मीन के सवालों को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम जिस तरीके से किसान अपनी फसल की MSP की बात कर रहा है, इसी तरीके से आदिवासी इलाकों में जो लघु वन उपज है उसके लिए भी MSP घोषित होना चाहिए। अब मुख्य हमारी लड़ाई है ज़मीन से। जो कि सरकार कहती है या कुछ लोग कहते हैं कि किसान तो अनपढ़ है, गंवार है, आपने तो पूरा अधिनियम बताया है, आप तो गंवार बताते हैं। जो कह रहे हैं कि किसान गंवार है, उनको वो किसान का अपमान कर रहे हैं, ज़मीन का अपमान कर रहे हैं। ये किसान हैं जो अपने खेत, अपने देश, अपने तिरंगे के खिलाफ 13 महीने तक हिंदुस्तान के अंदर लड़ने वाला किसान है, जो तीनों कृषि विरोधी काले कानून के खिलाफ लड़ा। हिंदुस्तान के अंदर किसान वो कौम है जो इस देश के लिए फसल भी देती है और इस देश के लिए, देश की सरहद के लिए अपनी नस्ल भी देती है। हम किसान हैं जो अपने बच्चों को सीना तान के इस देश की सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं।
हम जानते हैं कि ज़मीन की कीमत क्या है, हम जानते हैं कि उपज किस तरीके से पैदा करना है, हम जानते हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से अडानी अंबानी कंपनियों के सामने समर्पण करके हमारे देश की ज़मीनों को बेचने के लिए किस तरीके से काले कानून लेकर के आई है, और जो इनके खिलाफ लड़ेगा संवैधानिक संस्थाओं का कैसे दुरुपयोग कर रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर जो तानाशाह नरेंद्र मोदी है, किसान आंदोलन के सामने डर चुका है, और इस चुनाव में 2024 का जो चुनाव होगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं इस देश के अन्नदाताओं ने फैसला कर लिया है कि इस देश के खेत को अगर बचाना है, इस देश के तिरंगे को बचाना है, आर्थिक आज़ादी को बचाना है, तो नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से बाहर करने का हम लोगों ने फैसला किया है। आपने जो बात कही चुनाव की कि 2024 के चुनाव में मोदी जी को सत्ता से बाहर करने का, आपके मध्य प्रदेश में तो बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का जो सवाल है, पिछले 2019 के चुनाव में 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 2023 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उन विधानसभा चुनाव में 5 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हारी है। 4 सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 4000 का अंतर है। मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से इस बार 12-13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की पराजय सुनिश्चित है। तो जो ये 3 कानून है, कृषि कानून, क्या ये फायदा होगा किसान को या नुकसान होगा? ये तीनों कृषि काले कानून जो हैं, ये कानून अगर लागू होते तो फायदा होता पूंजीपतियों को, कानून हटने से फायदा होगा इस देश के किसानों को। आपका क्या मानना है ये जो कर्ज माफी या कृषि बिल है? कैमरा सीधा करो। अपना तो ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी इनका पूरा कैबिनेट है, ये झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने जब पहली बार सरकार बनाई तो कहा हम पर व्यक्ति को 13 लाख रुपए देंगे, किसी को दिया। इन्होंने कहा हम 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, क्या किसी को दिया। ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। जो दलित, हरिजन, आदिवासी जंगलों में कई वर्षों से उनके बाबा परपाजा बसे हैं, उनको बेघर करके वो उस ज़मीन को पूंजीपतियों को दे रहे हैं। यदि आज आप जैसे अभी कह रहे थे कि ये मध्य प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यदि आज बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए तो इनकी हर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर लोकसभा सीटों से इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इस बैलेट उसमें मशीन में गड़बड़ी करते हैं, जनता इनको वोट नहीं देती है। ये कहीं ना कहीं कोई न कोई टेक्निकल फाल्ट करके सत्ता को हथियाते हैं और जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, जनता को जटने का काम करते हैं। इनकी जो नीति है वो जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, किसान विरोधी है। ये राष्ट्र के हित में नहीं है, ये इस देश को बेचना चाहते हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है, न ये किसान की सरकार है, न दलित की सरकार है, न हरिजन की है, न मजदूर की है, न बेरोजगार की है। तो इन्होंने जो बात कही कि ये जो सरकार है धरती को, जो किसान को और देश को बेचना चाहती है, क्या ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। वो कैसे? हम बच्चे तालाब पोखरी में बसे हम तो घर से गिरा देते हैं, मजदूरी कुल नहीं आए, सब ट्रैक्टर मशीन काम करते हैं। बच्चे लड़का हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तमाम काम करते हैं, रोजी रोटी मिलती है, न कोई मजदूरी ना नरेगा, कुछ नहीं मिलता नहीं गरीबों को। क्या करें, हम बच्चे मजबूर हैं। गरीबन के सुनता नहीं है, न विधायक, न सांसद, न 2000-5000 लेता तो राशन कार्ड बना है, अमीरों को बनता है, गरीबों को कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं है। अभी जो ये आंदोलन चल रहा है, किस चीज़ को लेकर आंदोलन चल रहा है यहाँ पर? आंदोलन तो भैया 3 साल से चल रहा है, किसान अपनी मांग मान रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? MSP की मांग है, और क्या हमारी कोई बहुत लंबी चौड़ी मांग नहीं है, हमारा हक है, अधिकार है, उसकी मांग रहे हैं। आपने जो बात कही कि MSP की मांग है, MSP की मांग है। अगर MSP लागू कर दी जाए जी तो क्या देश में महंगाई नहीं आएगी? देखिए देश में कैसे महंगाई आ जाए, मतलब किसान की चीज का, फसल का रेट दाम होता ही देश में महंगाई आ जाएगी। और ये दवाई महंगी कर रहे हैं, देश में महंगाई नहीं। हमारा यूरिया का कट्टा 50 किलो का 40 किलो का महंगाई नहीं है। हमारा जो डीजल किसान को मिलता था 60 का 90 कर दे तो महंगाई नहीं है। ये बड़े बड़े होटलों में रहते, बड़े बड़े कपड़े पहनते, बड़े बड़े हवाई जहाजों घूम रहे तो महंगाई नहीं। किसान का रेट देने में महंगाई है जो 80% रहता है। अरे वाह पत्रकार बंधु वाह, शायद भाजपा वालों ने भेजा है कि ये सवाल करना है। आपने
आपने नहीं लग रहा है मुझे लग रहा है बीजेपी वालों के एजेंट लग रहे हैं मुझे। आप तुम अभी आपने बात कही कि सरकार ने कट्टा 50 से 40 कर दिया हाँ जी, और रेट बढ़ाया नहीं है। नहीं बढ़ाया, रेट बढ़ा दिया, उसका रेट 10 किलो कम कर दिया, रेट उतना ही बेवकूफ़ बनाया ना। बेवकूफ़ी का सिस्टम देखिए, सिस्टम बेवकूफ़ किस तरह से बनाया। 40 किलो 50 किलो कट्टा, 40 किलो का रेट बढ़ाया नहीं। बिजली के रेट बढ़ा दिए, 1200 से 1400 कर दिए, 1600 कर दिए। धान के रेट नहीं बढ़ाए, हाँ मेरे गेहूं के रेट नहीं बढ़ाए। गन्ने के 10 साल में बढ़े 35 रुपए, मसूर के नहीं बढ़े, अरहर के नहीं बढ़े। अरे सरकार गूंगी बहरी। और हक जिस कानून के लिए दुनिया का, हमारे भारत का किसान सड़कों पर रहकर कानून लागू करो लागू नहीं कर रहे हैं। और जिसको कोई नहीं कह रही है, वोट मांगने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए वो रात को 8 बजे कानून जारी कर रहे हैं उसको। अरे वाह, क्या अलादीन का चिराग है भाई देश के सरकार, रात को 8 बजे कानून। अभी आपने जो बात कही कि धर्म की जो बात कह रहे हो और रात के 8 बजे की बात कर रहे हो आप, तो सरकार जो कर रही है, सीए ले आई, एनआरसी ले आई, राम मंदिर बनाने, क्या जरूरत है आपको एमएसपी या कानून के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, मंदिर एक आस्था का केंद्र है, वो उन्होंने नहीं बनाया। पहली बात तो झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। दूसरा, सीए एनआरसी से रोटी मिलने वाली नहीं है किसान को। और जो किसान और मजदूर नौजवान इस चक्कर में है, तो याद रखना आने वाला वक्त होगा ऐसा कि बच्चों की फीस भी नहीं भर पाने के। इस देश को बांटने का ही काम तो करा इस देश की सरकार ने, कुछ और करने का काम किया है। जैसे आप कह रहे हैं ना एनआरसी, सीए क्यों लाए, क्या मतलब था? सीए उन लोगों को खुश करने के लिए आए हैं, जैसे एक कोई औरत होती, उसकी एक सौतन होती, वो चाहती है कि मेरा पति मर जाए मगर ये सौतन विधवा हो जाए। ऐसे ही कुछ लोग हैं, उनको खुश करने के लिए सीए लाए हैं कि ये खुश रहेंगे, ये हम वोट देंगे, मतलब दूसरे का नुकसान हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए मगर दूसरे का भी नुकसान होना चाहिए। हालत हमारे देश की है। इस देश के नौजवान को, किसान को संभलना होगा, समझना होगा। नहीं समझेंगे तो मिट जाएंगे, हमारा कुछ नहीं लेंगे, किसी का कोई कुछ नहीं लेने का। ये देश सरदार भगत सिंह का, उधम सिंह का, मंगल पांडे का है। ये देश अशफाक उल्लाह खां का है। इस देश को बचाना होगा, नौजवान को, किसान को, मजदूर को सड़क पर आना होगा, संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को कहना होगा। जो कृषि के तीनों कानून हैं जिन्हें आप वापस करने की मांग कर रहे हैं, क्या है उसका? देखिए कानून, एमएसपी क्या होता है? देखिए मैं अपना फसल लेके जाऊं किसी फैक्ट्री में, रेट उसका होता है, मेरा नहीं होगा। मैं डीजल लेने जाऊंगा तो रेट उसका होगा जो देने वाला। मैं सुई लेने जाऊंगा, रेट दुकान वाले का होगा। मैं गेहूं लेके जाऊंगा, रेट उसका। अरे ये कौन सा तरीका है? तो क्या हमें अधिकार नहीं होना चाहिए? मेरा माल मैं तय नहीं कर सकता, ये कहाँ का अधिकार है? ये है हमारा मांग, एमएसपी मांग हमारी ये है। अरे भाई आप हमें इसे लागू कीजिए, हमें भी तो अधिकार, हम भी तो मेहनत करते हैं, हम भी तो रात को जनवरी की ठंड में पानी चलाते हैं, हम भी तो मई जून की गर्मी में गन्ने की खेती की गुड़ाई करते हैं, हम ही तो पैरों में अपने खाबने लग जाते हैं, कसने लग जाते हैं, हम जख्मी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हम खेत में रहते हैं, हम भूखे रहकर खेत में उकरते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी आ गई, सवारी आ गई। पहले किसान 24-24 घंटे जंगल रहता था, भूखा रहता था, मगर इस देश को अन्न पैदा कर देता। सरकार ये कह रही है कि किसानों को बड़ी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई, तो किसान नहीं तो ये। देखिए एक बात सुनिए, सरकार हर जगह हर चीज़ होती है, छोटा भी और बड़ा भी। इसका मतलब सरकार को किसान से भी, उससे जिस किसान पर गाड़ी उससे भी एलर्जी। तुम तो कल तक चाय बेचते थे, आज बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ों में कैसे आ गए? तुम तो कल तक अखबार बेचते थे, तुम तो कल तक सड़कों पर रहते थे, तुम तो कल तक कंडक्टरी करते थे, तुम तो कल तक मुनीमगिरी करते थे, तुम तो कल तक छोटी छोटी नौकरी प्राइवेट करते थे, आज तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में कहाँ से आ गए? उन तमाम नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ से आ गए, कहाँ से आए? अगर किसान अपनी मेहनत और मजदूरी से गाड़ी में बैठे तो पेट में दर्द हो रहा। अरे वाह, क्यों दर्द हो रहा? इसका मतलब वो किसान को चाहते हैं, किसान हक मांगता रहे, सड़क पर रहे, रोड पर रहे। इसको जिंदा रखो, जिंदे जैसा, जिंदा रखो जिंदे जैसा, इससे ज़्यादा इसको ना रहे किसान, और कुछ नहीं। वाह भाई। और जो बात करते हैं कि जो अपनी बात किसानों की जो कही, ये तो सरकार ये कहती है कि किसान नहीं तो 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, किसान 5 स्टार होटल में खाने वाला तो दिख गया, और जो हाथ पर रोटी रखकर जंगल में रोटी खाता है वो नहीं दिखा इन बेईमानों को। किसान कौन सा किसान खा रहा 5 स्टार में? 5 स्टार में तो वो खावे जो जिसके बाद 2 नंबर की कमाई आ रही है। 5 स्टार का तो हमने नाम सुना, चेहरा भी नहीं देखा कैसा हो 5 स्टार, क्या चीज़ हो ये 5 स्टार, हमें तो ये भी नहीं पता आज तक।
तुम कह रहे तुमने खाई होगी तो बता रहे हो, किसी को पकड़ कर खुला दी होगी। जैसे इन्होंने किसान आंदोलनों को तोड़ने का काम किया, किसान संगठनों को तोड़ने का काम किया, उन्हें तमाम सुविधाएं देने के काम की। सरकार का काम होता है अराजकता फैलाना और तरह तरह की बातें करके संगठन को और संघर्ष को कमजोर करना। आप यहाँ देख रहे थे किसानों की जो मुख्य मांग है वो एमएसपी को लेकर है, और ये इनका ये भी मानना है कि अगर या तो सरकार इस चुनाव से पहले उनकी मांगें माने, अन्यथा ये सरकार को 24 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आए हैं और आपने देखा है कि आगे क्या सरकार के खिलाफ इन किसानों का निर्णय होगा वो 24 के चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।